शो में फिर से स्वागत है। आज हम कुछ सीरियसली वियर्ड चीजों में डाइव करेंगे। हम बात करेंगे गवर्नमेंट कंस्पिरेसीज, टाइम ट्रैवल, माइंड कंट्रोल, सब कुछ। ये बिल्कुल स्ट्रेंजर थिंग्स जैसा है, लेकिन असल जिंदगी में। हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मॉन्टॉक प्रोजेक्ट। ये यूएस गवर्नमेंट का सुपर शैडोवी एलिजेड ऑपरेशन है। सोचो एमकोल्ट्रा, लेकिन और भी ज्यादा पावरफुल। हम बात कर रहे हैं बच्चों की साइकिक पावर्स, टेलीपोर्टेशन, यहां तक कि मॉन्स्टर्स की। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि हम एक ऐसे रैबिट होल में जाने वाले हैं जहां से वापस आने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहोगे। देखो, इमेजिन करो 1980s का जमाना है और प्रेस्टन निकल्स नाम का एक बंदा एक धमाकेदार किताब लिखता है, द मॉन्टॉक प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन टाइम। निकल्स ने दावा किया कि उसे कैंप हीरो में एक टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोग्राम का हिस्सा होने की यादें वापस आई हैं। कैंप हीरो मॉन्टॉक पॉइंट पे एक अबैंडन्ड एयरफोर्स बेस है। और भी लोग ऐसी ही कहानियों के साथ सामने आए और कहा कि वो इन इनसेन एक्सपेरिमेंट्स में टेस्ट सब्जेक्ट्स थे। निकल्स और इन लोगों के हिसाब से मॉन्टॉक प्रोजेक्ट साइंस की हदें पार करने के बारे में था। हम बात कर रहे हैं टाइम ट्रैवल, टेलीपोर्टेशन, माइंड कंट्रोल, सब कुछ। उन्होंने कहा कि वो पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ह्यूमन माइंड को टैप करने की कोशिश कर रहे थे और शायद दूसरे डायमेंशंस के पोर्टल्स भी खोलने की। निकल्स की किताब इन अफवाहों के साथ लोगों के इमेजिनेशन को पकड़ ली और ये एक कंस्पिरेसी थ्योरी फिनोमेनन बन गई। मॉन्टॉक प्रोजेक्ट को समझने के लिए आपको फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना होगा। यह शायद 1943 में हुआ था, वर्ल्ड वॉर II के दौरान। नेवी यूएसएस एल्ड्रिच को रेडर से इनविजिबल बनाने की कोशिश कर रही थी। शिप सिर्फ रेडर से ही गायब नहीं हुई, बल्कि वो हवा में गायब हो गई और वापस आई तो कुछ क्रू मेंबर्स मेटल से जुड़ गए थे। मॉन्टॉक के साइंटिस्ट फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। वो टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना चाहते थे। कोई पक्का सबूत नहीं है कि फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट कभी हुआ था, लेकिन इससे लोगों ने इसे मॉन्टॉक से कनेक्ट करना नहीं छोड़ा। अब हम बात कर रहे हैं टाइम ट्रैवल की। मॉन्टॉक प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो दूसरे डायमेंशंस के पोर्टल्स खोल रहे थे और टाइम ट्रैवल कर रहे थे। कुछ लोगों ने दावा किया कि वो मार्स और पैरेलल यूनिवर्सेस में गए थे, यहां तक कि लोगों को एंशिएंट सिविलाइजेशंस में भेजा गया था। डंकन कैमरन ने दावा किया कि वो मॉन्टॉक में एक टेस्ट सब्जेक्ट था। उसे मॉन्टॉक चेयर में स्ट्रैप्ड किया गया था, जो उसकी साइकिक एबिलिटीज को एम्पलीफाई करता था। उन्होंने उसका यूज पोर्टल्स बनाने के लिए किया। स्पेस टाइम के फैब्रिक में दरारें, ये आइडिया कि हम टाइम और स्पेस को मोड़ सकते हैं, हिस्ट्री के डिफरेंट पॉइंट्स में ट्रैवल कर सकते हैं, ये एक्साइटिंग और स्केरी दोनों है। टाइम ट्रैवल एक बात है, लेकिन मॉन्टॉक प्रोजेक्ट और भी क्रीपी हो जाता है जब आप माइंड कंट्रोल की बात करते हैं। कुछ अकाउंट्स के हिसाब से मॉन्टॉक के साइंटिस्ट्स ह्यूमन माइंड को मैनिपुलेट करने में उतने ही इंटरेस्टेड थे जितना वो टाइम और स्पेस को बेंड करने में। उन्होंने टेलीपैथी के साथ एक्सपेरिमेंट किए, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक थॉट्स ट्रांसमिट करने की कोशिश की। उन्होंने रिमोट व्यूइंग को एक्सप्लोर किया, दूर की जगहों पे हो रही चीजें देखने की एबिलिटी। और उन्होंने अलेजेडली टेक्निक्स डेवलप की थॉट्स और सजेशंस को डायरेक्टली लोगों के माइंड्स में इम्प्लांट करने के लिए। सबसे डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट्स में से एक बच्चों का एलिजेड इन्वॉल्वमेंट है, जिन्हें मॉन्टॉक बॉयज कहा जाता है, जिनके साथ हॉरिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए गए ताकि उन्हें तोड़कर प्रोग्रामेबल असैसिन्स या स्पाइस बनाया जा सके। गोल था लोगों के थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को कंट्रोल करना। मॉन्टॉक प्रोजेक्ट के एलिजेड एक्सपेरिमेंट्स के सेंटर में था मॉन्टॉक चेयर। इमेजिन करो, एक चेयर इलेक्ट्रोड्स और सेंसर से वायर्ड अप साइकिक एबिलिटीज को एम्पलीफाई करने के लिए डिजाइन किया गया। यह चेयर सपोजिटली निकोला टेस्ला के काम पर बेस्ड था, जिन्होंने अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी। कैंप हीरो के साइंटिस्ट ने टेस्ला की रिसर्च का यूज मॉन्टॉक चेयर बनाने के लिए किया। मॉन्टॉक प्रोजेक्ट और भी स्ट्रेंज हो जाता है क्रीचर्स और मॉन्स्टर्स की कहानियों के साथ, जिन्हें एलिजेडली दूसरे डिमेंशन से लाया गया था। सबसे फेमस लेजेंड्स में से एक है बीस्ट ऑफ मॉन्टॉक की। साइकिक एनर्जी को एम्पलीफाई करके एक पोर्टल खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ गलत हो गया और एक बहुत बड़ा हेरी क्रीचर, जैसा पहले किसी ने नहीं देखा था, पोर्टल से बाहर आ गया। क्रीचर के डिस्क्रिप्शंस अलग अलग हैं, लेकिन इसे अक्सर एक हल्किंग बाइपीडल बीस्ट के रूप में दिखाया जाता है, जिसके शार्प क्लॉज और ग्लोइंग रेड आईज हैं।
चाहे बीस्ट ऑफ मॉन्टॉक अनकंट्रोल्ड साइकिक एनर्जी का प्रोडक्ट हो, ये उन पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस का एक चिलिंग एग्जाम्पल है जो फोर्सेस के साथ टैंपर करने से हो सकते हैं, जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं समझते। तो हमने कहानियां सुनी, दावे सुने, वाइल्ड थ्योरीज सुनी, लेकिन मॉन्टॉक प्रोजेक्ट की सच्चाई क्या है? क्या यह सच में एक टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोग्राम था जो टाइम ट्रैवल, माइंड कंट्रोल और इंटरडिमेंशनल बीइंग्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, या ये सब सिर्फ एक एलैबोरेट होक्स है? स्केप्टिक्स कॉन्क्रीट एविडेंस की कमी की ओर इशारा करते हैं। कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स नहीं है, कोई क्रेडिबल विटनेसेस नहीं है जिनके पास इररिफ्यूटेबल प्रूफ हो। उनका कहना है कि कैंप हीरो बस एक अबैंडन्ड रेडार बेस था जिसकी डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स और ईरी एटमॉस्फेयर स्पेक्यूलेशन और कंस्पिरेसी थ्योरीज को बढ़ावा देती है। बिलीवर्स का कहना है कि गवर्नमेंट अपने ट्रैक्स छुपाने में बहुत अच्छी है, खासकर जब क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स की बात आती है। हालांकि मॉन्टॉक प्रोजेक्ट के ज्यादातर आउटलैंडिश क्लेम्स शायद लेजेंड हैं। ये पॉसिबिलिटी कि गवर्नमेंट ने कोल्ड वॉर के दौरान माइंड कंट्रोल और अदर फ्रिंज टेक्नोलॉजीज के साथ एक्सपेरिमेंट किए थे, एंटायरली फारफेच्ड नहीं है। सच हो या नहीं, मॉन्टॉक प्रोजेक्ट का पॉपुलर कल्चर पर एक लास्टिंग इंपैक्ट पड़ा है। इसने काउंटलेस बुक्स, मूवीज, टीवी शोज और वीडियो गेम्स को इंस्पायर किया है, अननोन और अनसेटलिंग के साथ हमारे फैसिनेशन को टैप करते हुए। हिट नेटफ्लिक्स सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के क्रिएटर्स डफर ब्रदर्स ने माना है कि मॉन्टॉक प्रोजेक्ट उनके शो पर एक मेजर इन्फ्लुएंस था। शो मॉन्टॉक लोर से बहुत कुछ बोरो करता है, जिसमें एक सीक्रेट गवर्नमेंट लैब, साइकिक चिल्ड्रन, इंटरडिमेंशनल मॉन्स्टर्स और एक शैडोवी गवर्नमेंट एजेंसी है जो अपने सीक्रेट्स को कवर अप करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आज मॉन्टॉक प्रोजेक्ट कंस्पिरेसी थियोरिस्ट्स, पैरानॉर्मल एंथुसियास्ट्स और अनएक्सप्लेन्ड में इंटरेस्ट रखने वाले किसी भी व्यक्ति के बीच एक पॉपुलर टॉपिक बना हुआ है। ये एक ऐसी कहानी है जो मरने से इनकार करती है, स्पेक्यूलेशन, कंजेक्चर और इस टैंटलाइजिंग पॉसिबिलिटी से फ्यूल्ड कि कहीं ना कहीं सच्चाई अभी भी बाहर है। तो ये रही पूरी बात, द मॉन्टॉक प्रोजेक्ट, सीक्रेट गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट्स, टाइम ट्रैवल, माइंड कंट्रोल, इंटरडिमेंशनल बीइंग्स और कोल्ड वॉर पैरानोया की एक कहानी। क्या ये सच है? क्या ये एक होक्स है, या ये बीच की कोई चीज है? एविडेंस कम है, कहानियां अक्सर कॉन्ट्रडिक्टरी हैं और सच्चाई इलूसिव बनी हुई है। लेकिन यही वो चीज है जो मॉन्टॉक प्रोजेक्ट को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। ये गवर्नमेंट सीक्रेसी, साइंटिफिक अब्यूज की पोटेंशियल और ह्यूमन माइंड की अननोन डेप्थ्स के बारे में हमारी एंजाइटीज को रिफ्लेक्ट करता है, और ये हमारे सेंस ऑफ वंडर, पैरानॉर्मल के साथ हमारे फैसिनेशन और हमारी इंड्यूरिंग होप को टैप करता है कि कहीं ना कहीं कुछ ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिस्कवरी का इंतजार कर रहा है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या गवर्नमेंट ने सच में मॉन्टॉक में टाइम ट्रैवल और माइंड कंट्रोल के साथ एक्सपेरिमेंट किए थे, या ये सब बकवास है? मुझे नहीं पता यार। ये उन चीजों में से एक है जो इतनी क्रेजी है कि ये सच भी हो सकती है। लेकिन बात ये है, भले ही मॉन्टॉक प्रोजेक्ट एक होक्स हो, ये आपको सोचने पर मजबूर करता है ना? ये आपको वंडर कराता है कि गवर्नमेंट असल में बंद दरवाजों के पीछे क्या कर रही है। वो किस तरह के क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स कर रही है जिनके बारे में हम नहीं जानते। नीचे कमेंट्स में मुझे अपने विचार बताओ, और जब आप कमेंट कर ही रहे हो तो लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी माइंड ब्लोइंग कंटेंट के लिए। अगली बार तक क्यूरियस रहो दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।